नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। बात बिहार चुनाव की हो रही है, जहां पर सियासी जोड़ तोड़ गठबंधन की राजनीति और नेताओं की महत्वाकांक्षा अपने चरम पर है। चुनावी मैदान में कई दावे हैं, कई चेहरे और कई समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार चर्चा में एक ऐसा नेता है जो हमेशा सत्ता के इर्द घूमते रहते हैं। जहां ताकत दिखती है वहीं उनका झुकाव होता है, लेकिन अब उन्होंने बिहार का रुख भी किया है। वहां चुनाव लड़ने की तैयारी भी पूरी कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी मांगे रखी, लेकिन हकीकत में उन्हें क्या मिला, ये इस रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को राजनीतिक गणितज्ञ कहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने जब बिहार चुनाव की तरफ नजर घुमाई तो उनके मन में बहुत सपने थे। उन्होंने कहा कि बिहार में भी राजभर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और वहां से अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने बड़े भैया यानी कि अमित शाह से मुलाकात की और सीधे 49 सीटों की मांग रख दी। दलील दी कि इन सीटों पर उनका जनाधार है और वे एनडीए के प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बात नहीं बनी। बीजेपी ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई चक्कर लगाने के बाद भी उनको कोई भी जवाब नहीं मिला। ना ही सीटें मिली, ना ही सहमति, और सिर्फ सियासी खामोशी बनी रही। 3 हफ्ते बीत गए, राजभर लगातार संपर्क में रहे, पर बीजेपी का रुख नहीं बदला। आखिर में उन्होंने 49 सीटों से घटकर 5 सीटों की मांग की, लेकिन जवाब फिर वही, जाओ जो करना है कर लो। यानी साफ संदेश कि बिहार में एनडीए को राजभर की जरूरत नहीं है। गुस्से में राजभर ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अपने बेटे अरविंद और अरुण राजभर को जिम्मेदारी दी और कहा कि 117 सीटों पर प्रत्याशियों को उतार डालो। पहले चरण में 40 और दूसरे चरण में लगभग 70 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में ओम प्रकाश राजभर की हैसियत क्या रह गई। ना ही एनडीए ने उन्हें जगह दी, ना ही विपक्ष में उन्हें कोई संकेत मिला, और यहाँ तक कि जिस भागीदारी मोर्चा में पहले वे ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थे, उसमें भी अब उनका नाम नहीं है। यानी कि बिहार में पूरी तरीके से ओम प्रकाश राजभर अलग थलग पड़ गए हैं। खुद उनके पुराने सहयोगी यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी उन पर तंज कस दिया और कहा कि इनका वहां पर है क्या। यानी अब राजभर की सियासी जमीन यूपी से बिहार तक खिसक चुकी है। जो नेता बारगेनिंग के लिए मशहूर थे, अब वही बिहार चुनाव में सियासी हाशिए पर रह गए हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, खासतौर पर इस समय बिहार से संबंधित सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।